हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज संडे है और आज एक बार फिर मैंने सोचा कि कुछ और क्रिएटिविटी की जाए। कल मैंने जैसा कि अ, ये एक नया डैशबोर्ड बनाया था जिसमें मैंने हाई एंड लो फैक्ट्री बनाई थी चार्टिंग के स्कैनर पे, जिसमें आपको पता चलता है कि एक दिन पहले का हाई क्या था, 2 दिन पहले का हाई क्या था, 3 दिन पहले का हाई क्या था, 4 दिन पहले का हाई क्या था, राइट। और इसी तरह से कंपैरिजन भी बनाया था, 2 दिन का हाई और लो का कंपैरिजन और उनका डिफरेंस। तो आज मैंने कुछ और सोचा, संडे है, फ्री है, मार्केट नहीं है, तो और कुछ क्रिएटिविटी की जाए, राइट। सो मैं अब आपको एक नई चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ आज जो मैंने बनाया है। And like I said before yesterday that there are so many people from South, those who are unable to understand the videos in Hindi. So I'll be speaking in English along with Hindi as well, so that they also should be able to understand. So hi all traders, I have made another video today. I'm making another video today, rather I should say, that this video is on exponential moving average data. Now, my question to you all, if you want to see what is the moving average of a particular stock, let's take an example of Siemens, or okay, let's take an example of Siemens. What is the 10 days moving average of Siemens? What is the 20 days moving average of Siemens? What is 50 days moving average? What is 70 days, 100 days, 150 days, and 200 days? You might not see 70 days EMA that most common, but I have come across that is the that is again one of the best moving averages to trade with, right. So there can be so many combinations with 70 EMA on 5-minute chart, 15-minute charts, but I'll come to that later part. But right now what I'm trying to ask is कि अगर आपको ये सारे मूविंग एवरेजेस एट अ ग्लांस एक ही बार में चाहिए तो आप क्या क्या करेंगे? या तो आप ये करेंगे कि ये चार्ट को इस तरह से चार्ट बनाएं, सारे मूविंग एवरेजेस का जो नल है वो खोल दें इस तरह से, एंड देन यू कीप ऑन वॉचिंग देम वन बाय वन, राइट। इस तरह से आप देखते रहें। यहाँ पर आपके सारे इतना मतलब जो चार्ट है उसको बिल्कुल ही आप उसका कचरा कर दें। So either you can do this thing, put all the moving averages together and keep looking at the candles, that which candle is crossing which moving average. Don't you feel that it is really difficult to watch all the stocks with all these moving averages? मुश्किल होता है ना इतने सारे मूविंग एवरेजेस को चार्ट पे लगा के। अब मुझे तो ग्रासिम का दिख रहा है, राइट। अब मुझे दूसरे पे जाना है, मुझे जाना है HCL टेक पे, तो मैं HCL टेक को यहाँ से लाऊंगा, फिर उसको देखूंगा, फिर यहाँ पर देखूंगा कि कौन सा मूविंग एवरेज क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये सारा डेटा आपके लिए एक ही एक्सेल शीट में, नॉट एक्सेल शीट आई शुड से, ये एक ही चार्टिंग की वेबसाइट के ऊपर मैंने एक ही बार में सब कुछ बना दिया। जस्ट वन क्लिक एंड देयर यू गो। आपको पता चल जाएगा BEL का स्टॉक आपके सामने है, आज उसका कितना परसेंटेज है, आज का उसका प्राइस क्या है, उसका 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आई हैव नॉट टेकन सिंपल मूविंग एवरेजेस बिकॉज आई हैव फाउंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस इज द बेस्ट थिंग टू check the stock performance, right? So that's what I personally feel, because मुझे exponential moving averages ज़्यादा पसंद है rather than simple moving averages के, ठीक है। So मैं उनको तो ट्रैक नहीं करता, but yes I love and I like exponential moving averages। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये exponential moving averages का ही बनाया है। अगर किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसको सिंपल मूविंग एवरेजेस चाहिए, I can also do that, that's not a problem. So whosoever wants simple moving averages along with exponential moving averages, I can do that as well. So अगर जैसे किसी को यहाँ पर चाहिए कि 10 days का exponential moving average, अब उसके सामने यहाँ पर 10 days का simple moving average भी चाहिए, तो I can also do that, ठीक है। अच्छा, ये मैं बार बार यहाँ पर रिफ्रेश इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डेटा चेंज हो जाता है, राइट। इस तरह से तो वो नंबर वाइज जो है वो सीक्वेंस वाइज आ जाता है, तो मुझे यहाँ से फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। यहाँ पर मैंने 10 डेज का, 20 डेज का, 50 डेज का, 70 डेज का, 100 डेज का, 150 डेज का और 200 डेज का ईएमआई लगा दिया, और ये टोटल जितने भी फ्यूचर के स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको एक ही बार में, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एट अ ग्लांस। आपको कोई चार्ट नहीं खोलना, कोई वैल्यू नहीं देखनी, कोई इंडिकेटर पुट नहीं करना, आपके सामने है सारी चीजें। आपको यह पता करना है, अभी आप ट्रेड कर रहे हैं टाइटन में, आपको यह पता करना है कि टाइटन इस टाइम क्या प्राइस चल रहा है, उसका 10 डेज का मूविंग एवरेज क्या है, 20 डेज का क्या है, 50 डेज का क्या है, 70 डेज का क्या है, आपके सामने है सारी चीजें। कितना परसेंट बढ़ा हुआ है और क्या वॉल्यूम है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, इट इज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? लेट्स से if you could have watched this Titan price right now, it closed at 1003 rupees and 50 paisa. It is 1.73% up, but if you could have had a look at it in the morning when it might be quoting around somewhere 995 or 992, right? Now you can easily see that 998 rupees 93 paisa is a 100 days moving average. ठीक है, तो क्या आपके लिए ये गैस करना इजीली नहीं हो सकता कि अगर ये 92 93 के पास चल रहा है और अगर ये इस एवरेज प्राइस को क्रॉस करता है तो इसमें एक वैल्यू बन सकती है डे ट्रेडिंग पर्पज से? आइए हम टाइटन को देख लेते हैं। TITAN, टाइटन। मैं एक्चुअली में हाई चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसने हाई कितना बनाया है। ये देखिए, इसका हाई है आज का 1008 का, तो 10 रुपए लगभग वहां से आपको मिल सकते थे, राइट? तो इस तरह से आप एक लॉजिक लगा के ट्रेडिंग को इजी बना सकते हैं, ठीक? अब ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये इस तरह से चल रहा है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में बढ़ा हुआ स्टॉक है एफएनओ सेगमेंट में वो सबसे ऊपर है और इसी तरह से सबसे नीचे है। तो ये एक सेक्शन आपको बहुत ही आसान कर देगा आपको ईएमएस निकालना। आपको कुछ नहीं करना, ये स्टॉक ये अपने आप रन होता है। ये वैल्यूज हर दिन कांस्टेंट रहेंगी, जैसे आज की वैल्यू ये आ गई तो ये आज कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये कल चेंज हो जाएगी बिकॉज दैट्स एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स अ एवरेज ऑफ मूविंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर 10 डेज। तो ये आपको प्राइस कल नहीं दिखेगी, राइट? मैं जस्ट आपकी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आप सभी को पता ही होगा। ये कल कल चेंज होगी, लेकिन आज की प्राइस ये वाली कांस्टेंट रहेगी। जो प्राइस मूविंग रहेगी वो ये वाली रहेगी और ये वाली रहेगी और वॉल्यूम रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने विजेट की बात करते हैं। अब यहां पर हमें ये तो पता चल गया कि सारे मूविंग एवरेजेस हैं। अब जहां तक जो मतलब मुझे कॉम्बिनेशंस अच्छे लगते हैं डे ट्रेडिंग पर्पज से या स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से, उनका मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया और अभी आने वाले टाइम में मैं और बनाऊंगा। आज तो मैंने सिर्फ ये 4 ही बनाए हैं और ये टोटल बाइंग साइड का है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज नॉट फॉर सेलिंग साइड, ठीक है? ये है क्रॉस ओवर्स हैं, ये बुलिश पैटर्न्स हैं। तो यहां पर मैंने बनाया एक 50 ईएमए का जो क्रॉस ओवर है वो 100 ईएमए पे 5 मिनट की कैंडल में हो, ठीक? तो मुझे यहां पर एक स्टॉक मिल जाएगा। अभी यहां पर कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई क्रॉसओवर डे एंड पे हुआ ही नहीं होगा, ठीक? यहां पर हम देखते हैं, यहां पर मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 का क्रॉस बनाया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 के साथ डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, यहां पर टाइम फ्रेम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम frame and again daily time frame. So these are the combinations which I have come across because I sometimes look at these combinations and they work really well. Okay, but again you have to apply your own brain as well. So now let's check tech. Okay, my scanner says that 10 EMA is crossing 30 EMA on daily time frame and that is Tech Mahindra. Okay, so let's check, is it really crossing or it is not crossing? Let's see. Let me refresh the chart for you so that we can have an easy view as well. So let's put a chart of 1 day and we will be putting a chart, we will be putting an exponential moving average of
10 cross 30 on daily candles. Let's see. So this is 10 cross 30 on daily candle, and this is Tech Mahindra. Look at this, guys. So 10 moving average, this is 10 moving average, is really crossing this? No, it is not crossing this. It is not crossing this. So I just want to tell you that there can be so many crossovers, there can be so many different types of crossovers. अगर आप YouTube में बहुत सारे वीडियोस चेक करेंगे, आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिनका कोई यूज ही नहीं है, और आपको ऐसे ऐसे भी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जो बहुत ही यूजफुल हैं। अब यहाँ पर मेरा स्कैनर तो बॉस ये बोल रहा है कि क्रॉसओवर हुआ है, राइट? My scanner says that crossover has happened on daily time frame. Now, why I am not able to see the crossover of 10 moving average, this is a 10 moving average, this is a 30 days moving average, then why I am not able to see bloody crossover here? Okay, the crossover has happened here, not here, not here. It just touched it and then it bounced back. ठीक, अब वो क्रॉसओवर क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। ये देखिए वो क्रॉसओवर अब होगा, यहां पर देखिए, नाउ द क्रॉसओवर विल हैपन। लुक एट दिस गाइस, दिस इज द क्रॉसओवर नाउ। सो 30 days crossover happened, crossed above. The scanner is based on crossed above. Okay, so now this has happened, 10 days crossover, 10 exponential moving average crossed over 30 days moving average on daily basis, Tech Mahindra, right? That's why my scanner says it has happened. Now let's check on 30-minute time frame. It says NTPC, 10 days moving average, 30 days moving average crossed above. On 30 minutes NTPC, let's check NTPC. NTPC को खोलेंगे, टाइम फ्रेम करेंगे 30 मिनट्स का, और अगेन देखिए जब क्रॉसओवर हुआ तो इसमें कितना शानदार वॉल्यूम आया। 30 मिनट्स का था ये 30 मिनट्स की कैंडल है। यहाँ पर देखिए आप, ये 3 तारीख है, ये पूरे 3 तारीख का ग्राफ है। यहाँ पर 30 मिनट्स पे कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ 94 पे, और यहाँ पर आपको एक 95 35 तक गया, और ये मंडे को पॉसिबिलिटी है, हो सकता है गैप अप ओपन हो और उसके बाद फिर ये ऊपर जाए। तो ये जब ये स्कैनर्स ने बताया तब मार्केट एंड हो रहा था, राइट? ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जब लाइव मार्केट में चलेगा तो आपको रियल रिजल्ट्स देगा ये। और इसी तरह से 20 क्रॉस EMA 100 डेली टाइम फ्रेम पे ग्रासिम को भी हम चेक कर लेते हैं। हम ग्रासिम को चेक करेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, और क्रॉसओवर जो हमारा है वो है 20 का 100 से। That is again I have found one of the best crossovers, a very small time frame crossover crossing above, hold on, 20 cross 100. Look at this. This is the crossover. 20 has crossed above 100 day. Grasim, right? So this is the crossovers. I will try to create more crossovers so it gives us a clear picture that which crossover is happening, because आपको जब मार्केट चल रहा होगा आपको इतने क्रॉसओवर चेक करने में शायद पूरा दिन निकल जाए, इतने सारे EMAs चेक करने में सारा दिन निकल जाए, राइट? तो ये EMAs का जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है, so many EMAs, so many combinations, so I'll keep on working towards the crossovers and so many other things on charting, because I have now, when I made my first video you might have seen a fewer dashboards here, but अब मैं जैसे जैसे जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ उनको फिर यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह से। सो गाइज आप जुड़े रहिए, वीडियोस वॉच करते रहिए, और मैं अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। आई डोंट लाइक ऑल दिस, सो वो आप ना भी करें तो मुझे चलेगा। मेरा काम है आप लोगों को अच्छी चीज़ निकाल कर देना,
स्कैनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्कैनिंग का पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव स्कैनिंग एंड आई हैव नथिंग टू डू विद यूट्यूब अर्निंग्स एंड ऑल, और मेरे अभी उतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, राइट। तो मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। मेरा बेसिक काम है ट्रेडिंग और मेरा बेसिक काम है चार्टिंग पर स्कैन्स बनाना, राइट। सो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं चार्टिंग के रिगार्डिंग, डैशबोर्ड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की। जो भी आपका, जैसे बहुत लोगों को कुछ डिफरेंट स्कैन्स बनवाने होते हैं, हैमर का, डोजी का, राइट, 3 ब्लैक क्रोज का वगैरह वगैरह, जो भी है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video guys and enjoy your Sunday.